एक बात हमारी बच्चियां याद रखें कि कुरान करीम जिस तरह हिदायत का सामान है उसी तरह सरबलंदी का और इज्जत व एजाज का भी सामान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को इज्जत का और एजाज का सामान बनाया है। जो कुरान से करीब होता है, जो कुरान के साए में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि मेरे अजीज़ों, मैं तुमसे साफ कहता हूँ कि अगर कोई कुरान किसी ने पढ़ा है, दीनी तालीम हासिल की है और वो भूखों मर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब पढ़ने और अपने इल्म का किसी को जोया बनाए और फिर उसको भूखा रखे, ये कैसे हो सकता है। दुनिया कदमों पर निछावर होती है और ये दुनिया तो फानी है, आनी और जानी है। यहाँ तो बहुत मामूली जिंदगी है, यहाँ तो किसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत का जो एजाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहले कुरान के लिए होगा वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी किताब है कि ये लोगों को बल्कि कौमों को बुलंदियों पर पहुंचा देती है ये किताब। और जो कौमें इससे पहलू तही बरतती हैं, इसको छोड़ती हैं, इसकी हिदायत को अपने अंदर पैदा नहीं करती हैं, तो उनको ज़मीन की तहों में अल्लाह पहुंचा देता है, उनको तनज़्ज़ुली में डाल देता है। तो बच्चियों, तुमने अच्छा कुरान पढ़ा, तुम्हारी उस्तानियों ने मेहनत की, और जिन मदरसों से भी हमारी बच्चियां आई हुई हैं, जिन्होंने इस मुसाबके में हिस्सा लिया, वो सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। मुझे ऐसा लगा और यहाँ हमारे खुर्शीद साहब को भी ये बात महसूस हुई कि ख़ास तौर से सुफला का जो मुसाबका थोड़ा सा 18 और 19 रहा और बेहतर होना चाहिए। वो जब बच्चियां आ रही हैं स्टेज पर पढ़ने के लिए, बसा औकात ऐसा भी होता है घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। डर और खौफ निकाल कर कि वो जब पढ़ने आए तो पूरे तमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम अल्लाह की किताब की तिलावत करने जा रहे हैं। तो जो कमज़ोरियां हैं, जो कमज़ोरियां रह गई हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, मज़ीद कुरान को याद करने की ज़रूरत है। कुरान याद करोगी, कुरान से ताल्लुक़ रखोगी, कुरान में तदब्बुर करोगी, कुरान के मानी पर गौर करोगी, तो मैं सच कहता हूँ और अगर मैं कसम खा लूँ तब भी कोई मुबालगा नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल तुम्हें आसमान पर पहुँचा देगा तरक्की के। आज बहुत से दीन पढ़ने वाले और दीन पढ़ने वालियाँ जब दूसरों को देखती हैं तो ललचाई हुई नज़रों से देखती हैं। बहुत जल्दी बसा औकात दुनिया की ख़वातीन को देखकर वो मुतासिर और मरऊब हो जाती, तो मरऊबियत हो जाती है। कुरान पढ़ने वाली, दीनी तालीम हासिल करने वाली, अपने पर्दे पर बसा औकात उनको दूसरों से मरऊबियत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको पर्दे की बूबू को भी समझने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पर्दे का मजाक उड़ाने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो ज़माना, जो चाल चल रहा है, जो फैशन इख्तियार कर रहा है, जो बेपर्दगी और बेहयाई की वो मिसाल बना हुआ है, उसमें हम मुब्तला नहीं हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें पुअर कहने लगे, बहुत गिरा पड़ा समझने लगे। मैं आपसे कहता हूँ कि ये चीज़ें अगर आपके अंदर दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी पैदा हुई तो अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है।
आपने कुरान पढ़ा, आपने हदीस पढ़ी, आपने दीनी तालीम हासिल की, आपको हर जगह आपको अपनी तालीम पर फख्र करना चाहिए कि नहीं, जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपकी सीरत है, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। उस पर चलेंगे। दुनिया में हो सकता है थोड़ी सी हमें परेशानी हो जाए, या हो सकता है हमारा थोड़ी देर के लिए मजाक भी उड़ा लिया जाए, हो सकता है हमको कोई पुअर भी कह ले, अज़कार रफ्ता भी कह ले, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारा बड़ा मकाम है और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये पैगाम है कुरान का, ये इन मुसाबकात का पैगाम है, ये इस तरह के जलसों का पैगाम है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी ख़वातीन वो इस्लाम का नमूना बने। जहां जाएं मुतासिर होने के बजाय, मरऊब होने के बजाय वो मुअस्सिर बने और मुअस्सिर बनकर वो जो सैलाब है, जो धारा है बेहयाई का, बेशर्मी का, बेपर्दगी का, शरीयत के खिलाफ वर्जियों का, शरीयत का मजाक उड़ाने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पैरों तले रौंदने का, उसके खिलाफ एक धारा बन जाए कि नहीं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वालियां, आपकी सीरत पर अमल करने वालियां, सहाबियात के नमूना बनेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलकर हमारे सर फख्र से ऊंचे होंगे। हम उसमें कोई मरऊबियत और किसी तरह की किसी भी उससे हम मरऊब होने अपने को नहीं देंगे। ये फैसला कीजिए। दीनी इदारों का यही पैगाम है, दीनी तालीम का यही पैगाम है, कुरान का यही पैगाम है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ।